हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और 5.2 का है। हमने 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपको करा चुके हैं। प्रीवियस वीडियो हमारी जरूर देखना। तो देखो क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एपी है हमारे पास और उसमें 50 टर्म्स है, इतना हमें पता लगता है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और उसकी थर्ड टर्म्स हमारी 12 है। थर्ड टर्म्स की वैल्यू 12 है, मींस a3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। और लास्ट टर्म हम किसको दिखाते हैं? an से दिखाते हैं, an से। और लास्ट टर्म क्या होती है? लास्ट टर्म हमारी an से डिनोट होती है, बट हल्की सी हेल्प दी गई है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट टर्म्स कौन सी होगी? a50। तो 50 नंबर की वैल्यू क्या है हमारी? a50 की 106। लास्ट टर्म हमारी 106 है और एपी में टोटल 50 है, तो लास्ट टर्म भी हमारी a50 बनेगी। तो गिवन जो भी दे रखा है उसी को नोट डाउन करेंगे यहाँ, एंड देन उसी के आगे हम प्रोसेस करेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन बोलता है, क्या बोला है उसने अभी? फाइंड द 29 टर्म्स। तो 29 टर्म्स हमने फाइंड करके देनी है इसको, 29 टर्म्स। तो A29 के लिए हमारे पास सबसे पहले A और D होना चाहिए। अगर AP की आपकी कोई सी भी वैल्यू बनानी है, किसी भी टर्म्स की वैल्यू बनानी है, तो आपको A और D आपके पास होना चाहिए, तभी आपसे बन पाएगी। तो क्या लिखा है लिख देते हैं गिवन पार्ट। सबसे पहले तो A3 लिख रखा है। A3 आता है हमारे पास कितना? A3 आता है हमारे पास थर्ड टर्म इज 12 गिवन में है। एंड हमारे पास A50 बोला नहीं है उसने, A50 आपको गिवन नहीं है, बट एपी में कंसिस्ट 50 टर्म्स है एंड लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है। तो जब 50 है तो A50 हमारी कौन सी होगी? 106 लास्ट टर्म के बराबर होगी। तो हमारा कितना हो जाएगा? 106, ये लिख दिया हमने। एंड देन इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये आपको हमने बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में। इक्वेशन फर्स्ट एंड A प्लस 49D, 50 है तो 49D कर देंगे, इज टू 106 इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन आ चुकी है, इनकी हेल्प से हम A और D की वैल्यू बनाएंगे एंड देन A29 इनको फाइंड आउट करके देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं हम। तो हमने क्या लिखा? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पहले प्लस 49D इज टू 106 एंड जब इसको लिखेंगे A प्लस 2D इज टू 12। तो माइनस करते हैं, सिंबल चेंज होते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करा हमने, ये तो कैंसल आउट हुआ। ए वाली वैल्यू प्लस का है और माइनस का, और 49 प्लस का है माइनस 2D, तो आता है 47D। और इधर निकल के आता है 6 में से 2 गया हमारा 4 एंड 10 में से बन गया 94। तो D की वैल्यू आपके आती है 94 अपॉन 47। अब इसको कैंसल आउट हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। बट हमने क्या देखा? 7 2 जा 14, तो इसका मतलब 47 2 जा जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। बड़ी प्यार के साथ D की वैल्यू आ चुकी है। एक ला दो, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, जो आपको बेस्ट लग रही हो, जो इजी लग रही हो उसमें रख दो। फर्स्ट इजी लग रही इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A की वैल्यू निकल आएगी। देखो A प्लस D की वैल्यू रखें 2 मल्टीप्लाई, D की वैल्यू आई क्या है? 2, तो 2 रखें, यहां रख रहे हैं, सॉरी देखो ध्यान से देखना। A प्लस 2 मल्टीप्लाई D, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा एंड इज टू 12। तो A प्लस 4 इज टू 12 एंड A की वैल्यू हमारी आ जाती है 12 माइनस 4। A की वैल्यू आती है हमारे पास निकल के 8। तो आपके पास A और D आ गया। अब आपको A29 निकालनी है, जो आपको निकालनी थी। A29 आप कैसे लिखोगे? A29 इज टू A प्लस 28D, इस टाइप से आप लिखोगे। A और B की वैल्यू है आपके, A और D की वैल्यू है, तो A की वैल्यू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आता है 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 5 56 हो गया। 28 2 जा, तो जब हम इसमें प्लस करते हैं तो 64। A29 हमारे 64 आनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में। हम आंसर जब देखते हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो आपको क्या था इसमें? इस एपी में हमारी 50 टर्म्स थी, और 50 टर्म्स थी इसी वजह से बोला था, बिकॉज ये लास्ट टर्म इसने गिवन में दिए और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 बोल दी, और A3 की दो इक्वेशन आपकी बन जाएगी। उसकी हेल्प से आपको A और D बनाना है एंड देन A29 निकाल के देना। अगर A और D आपके पास आ गए तो एपी की कोई सी वैल्यू ला सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।